प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि की बात करते हैं और वो है तुला राशि। तुला राशि अर्पिता सूर्य की सबसे कमजोर राशि है और सूर्य तुला राशि के लिए ज्यादातर फेवरेबल नहीं माना जाता। इसलिए सूर्य अगर यूनिवर्स में भी गड़बड़ हुआ तो भयंकर गड़बड़ी होती है और अगर यूनिवर्स में ठीक हुआ तो बड़े फायदे होते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो इस समय आपके करियर में अगले 1 महीने में बड़ा और लाभकारी बदलाव हो सकता है। तुला राशि वाले अगर अपना करियर बदलना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय उनका बड़ा और लाभकारी बदलाव जरूर हो सकता है। और तुला राशि वालों की जो पुरानी समस्याएं चली आ रही थीं, जो पुरानी दिक्कतें चली आ रही थीं, इस समय अगर तुला वाले थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अपनी पुरानी समस्याओं को निपटा पाएंगे। कुछ समय से तुला वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो स्थिति बन गई है या बनने वाली है, इस स्थिति की वजह से इनके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट होगा। क्या करना चाहिए? तुला राशि के लोग नियमित रूप से अगर हनुमान जी की उपासना करें, नियमित रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये समय का और भी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आपकी राशि तुला है तो ये वो समय है जिस 1 महीने में आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को हल कर पाएंगे। पंडित जी, अगर आसान भाषा में समझें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अमूमन बुरी चीजें ज्यादा लाता है या अच्छी चीजें ज्यादा लाता है? अर्पिता, ये नहीं कह सकते कि सूर्य का राशि परिवर्तन बुरा होता है या अच्छा होता है। वो एक सामान्य घटना है जो होगी ही। उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आपकी राशियों के हिसाब से आपके ऊपर पड़ता है। सूर्य का 2 बार जब राशि परिवर्तन होता है, उससे धर्म की दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक, जब सूर्य जनवरी में मकर राशि में जाते हैं तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं, और एक जब जुलाई में कर्क राशि में जाते हैं तो हम कर्क संक्रांति मनाते हैं। इन दोनों समय को बहुत पवित्र समय मानते हैं और इस समय पे पूजा, उपासना, दान करने के जो फल हैं वो बड़े अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। वो आपकी राशि के अनुसार आपको अच्छे या बुरे फल प्रोवाइड करता है। और इसका जो प्रभाव होता है, ये राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन जब खत्म हुआ उसी के साथ खत्म हो जाता है? बिल्कुल, जैसे ही सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करता है और पहली राशि को छोड़ता है तो पहली राशि में जो उसका प्रभाव पड़ रहा था वो राशि परिवर्तन के साथ तुरंत ही समाप्त हो जाता है। बढ़ रहे आगे, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वालों के लिए भी अर्पिता सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है वो इनके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें पैदा करेगा। अगर हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करें तो करियर में रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते जाएंगे। आपके करियर में जितनी भी रुकावटें थीं, जितने भी काम आपके रुक रहे थे, वो तमाम काम आपके पूरे होंगे अगले 1 महीने में। और कर्ज की जो बाधाएं हैं, कर्ज की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। यानी वृश्चिक वाले अगर अपना कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो इस समय वृश्चिक वालों को ज्यादा प्रयास करना होगा। और अगर इस समय वृश्चिक वाले प्रयास करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि यह समय वृश्चिक वालों के लिए काफी लाभकारी है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से
भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें, नियमित रूप से अगर भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करते जाएं, तो ये 1 महीने का समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा और आपको बहुत सारे फायदे इस समय मिल सकते हैं। सूर्य की राशि परिवर्तन पर हम बात कर रहे हैं। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है धनु राशि। बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए सूर्य महत्वपूर्ण ग्रह है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों का जो केंद्रीय प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रह है, वो सूर्य है। इसीलिए इनके ऊपर भी इंपैक्ट ज्यादा होगा अगले 1 महीने तक। क्या होगा? धनु राशि वालों के जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। आपके पति या पत्नी की सेहत में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस में इस समय विवादों से आपको बचाव करना है। ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा और बेवजह के विवादों से इस समय बचिएगा। एक तो परिवार का प्रेशर बहुत दिखता है, उससे बचिए, और दूसरा ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। नियमित रूप से अगर आप सूर्य मंत्र का जप करेंगे, अगले 1 महीने तक सूर्य मंत्र का जप करने से यह कठिन समय आपका आसानी से बीत जाएगा। पंडित जी, जो सूर्य के राशि परिवर्तन पर आपने बातें बताई कि सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा, ये 2 चीजें हर राशि के लिए अलग अलग लेकिन दिख रही हैं। हनुमान जी की पूजा और सूर्य पर जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाना हर कोई कर सकता है? हनुमान जी की पूजा या हर कोई कर सकता है? देखिए, वैसे तो हमने इस समय के हिसाब से उपाय बताए हैं कि आप गुड़ का दान करिए, सूर्य के मंत्र का जप करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए या हनुमान जी की पूजा करिए। ये तो इस समय की स्थिति को बेहतर करने के उपाय हैं जो अलग अलग हैं। लेकिन सामान्य जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ ले या हनुमान जी की पूजा कर ले, तो उसके जीवन में वैसे भी मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से केवल सूर्य की पूजा करे और रोज सुबह 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। इससे जीवन को बड़ी ताकत मिलेगी और जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। बहुत सारे लोग जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं उसमें कुछ कुछ सामान डालते हैं पानी में, उसका आशय क्या है? खाली जल चढ़ा सकते हैं या किसी चीजों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जो सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं उसमें अलग अलग रंग की चीजें डाली जाती हैं। जैसे हल्दी डालते हैं, चंदन डालते हैं, कुछ लोग उसमें रोली डालते हैं, कुमकुम डालते हैं। उससे पानी का रंग बदल जाता है। अलग अलग रंग का जब आप जल अर्पित करते हैं तो वैज्ञानिक प्रभावों से अलग अलग तरीके के ग्रहों का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। विशेष स्थितियों में उसमें रंग डाले जाते हैं या रंगीन चीजें डाली जाती हैं। लेकिन सामान्य जीवन में अच्छा ये है कि आप सूर्य देव को अगर सादा जल अर्पित करें तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। तो बढ़ रहे आगे, अब बात मकर राशि की भी करते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य अर्पिता मोस्ट निगेटिव प्लेनेट है। ज्यादातर मामलों में मकर वालों को सूर्य नुकसान पहुंचाता ही है, और सूर्य अगर ताकतवर हो गया तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य और चोट चपेट का आपको ध्यान इस समय रखना होगा। सेहत को लेकर और चोट को लेकर के सावधानी रखें। खास तौर से अगर आप गाड़ी आदि ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना आपका जरूरी होगा। करियर में कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा। करियर में लिया गया बड़ा निर्णय इस समय आपका गलत हो सकता है। नियमित रूप से भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, क्योंकि आपको दुर्घटनाओं से बचना है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। सबसे ज्यादा उपाय आप ही करेंगे।
सूर्य मंत्र रोज सुबह 108 बार पढ़िएगा। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, और नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ, और वो है कुंभ राशि। अर्पिता, कुंभ राशि के लिए सूर्य एवरेज परिणाम हमेशा देता है। अगर बहुत अच्छा हो तो भी एवरेज होगा, और बहुत बुरा हो तो भी एवरेज देगा। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य और अपने मन का बहुत ध्यान रखना है। इस समय कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, हड्डियों में दिक्कत ना हो जाए, बार बार बुखार ना होने लगे, और बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव, बेवजह का डिप्रेशन आपको परेशान ना करे। स्वास्थ्य और मन की समस्या आपको ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेहत और मन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, भाई बहन के, मित्र के, वो इस समय बिगड़ सकते हैं। इसलिए रिश्तों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले इस समय ज्यादातर अपने मन का ध्यान दें, क्योंकि मन को लेकर के परेशानियां और चिंताएं उनके साथ दिखाई दे रही हैं। रोज सवेरे अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें और जल अर्पित करके सूर्य देव से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से ये निगेटिव समय आपका बेहतर हो जाएगा और आप इस नकारात्मक स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल इस तरीके की कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, अच्छे और बुरे परिणाम ये हर राशि के लिए ला रहा है, और हम राशि के तहत ही देखिए बात भी कर रहे हैं। अगली राशि है मीन राशि। पंडित जी देखिए, मीन राशि वालों के लिए सूर्य हमेशा इनकी सुरक्षा का प्लेनेट है। इनको बीमारियों से, शत्रुओं से, कर्जों से सूर्य हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो जब सूर्य बेहतर होता है, तुरंत इनके प्रोटेक्शन में आ जाता है। अब चूंकि सूर्य थोड़ी बेहतर स्थिति में जाएंगे आने वाले समय में, इसीलिए मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मीन राशि वाले जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और तनाव की स्थिति में भी सुधार होगा। बेवजह का तनाव और बेवजह की चिंताएं मीन वालों की निश्चित रूप से दूर होंगी। अगर आप नई नौकरी खोज रहे थे तो इस 1 महीने में आपको नई नौकरी मिलेगी, और अगर आप नई नौकरी की शुरुआत करना चाहते थे, नौकरी में कोई प्रमोशन चाहते थे, कोई डेवलपमेंट चाहते थे, तो इस 1 महीने में आपके डेवलपमेंट होने के, आपके उन्नति होने के योग बनेंगे। तो करियर संबंधी जो भी प्रयास आपको करना है, आप इन 1 महीनों में करने का प्रयास जरूर करिएगा। इस समय एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सूर्य को बेहतर करने के लिए और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा बड़ी कारगर होती है। इसलिए अगर मीन राशि के लोग हनुमान जी की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।